बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत सारे हजरात कश्फ और करामत के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात करते हैं कि आदमी क्या करे कि उसको कश्फ हासिल हो जाए, जबकि हकीकत यह है कि कश्फ के लिए कुछ अमल करना ये ठीक ही नहीं है। बात समझ आ रही है कि यानी मैं ये अमल करूं तो कश्फ मुझको हासिल हो जाए, मैं ये करूं तो मुझे करामत हासिल हो जाए। तो कश्फ व करामत अगर अल्लाह के सिवा जिस भी अमल में मकसद अगर अल्लाह के और उसके रसूल के रज़ा के सिवा कुछ भी है तो फालतू है, वो बेवजह है, वो ज़ाय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अमल आप वही कर रहे हो, अमल आपको वही करना है, बस नीयत का आपका फ़र्क है। तो सूफिया जो है जो भी अमल करते हैं, इसीलिए खानकाहों में अकायद आपके ज़्यादा दुरुस्त किए जाते हैं ना, आपके अकायद पे ही ज़्यादा मेहनत की जाती है ताकि आप अपने अकायद को ठीक कर लें, आप अपने इरादों को ठीक कर लें। अब एक शख्स ने खिड़की खोला इस नीयत से कि मुझे हवा मिलेगी, तो बेशक हवा आएगी, लेकिन अजान की आवाज़ भी तो आएगी। किसी ने घर बनाया, एक खिड़की खोला इस नीयत के साथ कि मेरे घर में हवा आएगी, रोशनी आएगी, तो क्या अजान की आवाज़ को खिड़की रोकेगी? अजान की आवाज़ भी आएगी, तो क्या अजान आने का सवाब उसको मिलेगा? नहीं। देखिए, इसमें मैं बता रहा हूं कि आदमी का इरादा, जो नीयत उसकी क्या है। अब अगर कोई शख्स ने खिड़की इस नीयत से खोला कि इधर से अजान की आवाज़ आएगी, इधर से कोई गरीब ने अगर सदा दिया तो मैं सदका दे दूंगा, खैरात करूंगा, गरीबों की इमदाद करूंगा। बात समझ आया? खिड़की उसने इसलिए खोला कि मुझे अजान की आवाज़ इधर से आएगी, तो हवा कोई रोक पाएगा? हवा तो उसको फ्री में मिल रही है। बात समझ आई? हवा और रोशनी सब फ्री में मिल जाएगा। नीयत उसने सिर्फ इतना किया कि खिड़की मैं इसलिए खोल रहा हूँ कि अजान की आवाज़ आएगी, अगर किसी गरीब ने सदा दिया तो उसकी मैं जल्दी मदद कर ले जाऊँगा इस खिड़की के ज़रिए। तो हवा और रोशनी फ्री में उसको मिलने वाले हैं, लेकिन जब तक वो मकान रहेगा तब तक उसकी नीयत का सवाब उसको अजर मिलता रहेगा। तो रूहानी जो अमलियात हैं, रूहानी आमाल जो भी हैं, उसमें भी इसी तरह के मामलात हैं। जैसे कि एक आदमी को किसी पीर साहब ने एक ज़िक्र दिया कि ये ज़िक्र करो। अब अगर उसने ये ख्याल भी में पैदा कर लिया कि मुझे कश्फ व करामत हासिल होंगे, तो कश्फ व करामत तो होना ही हासिल उसको है, लेकिन उसका मकसद फौत हो रहा है। अगर अल्लाह की रज़ा होता तो ये कश्फ करामत उसको फ्री में हासिल होने ही थे, और कश्फ मकसद नहीं है। यानी जो कुछ आप कर रहे हो, क्या वो कश्फ के लिए कर रहे हो? तो गोया ये फजूल है, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। बात समझ में आई? कश्फ तो बहुत सारे गलत अमलियात के ज़रिए भी हासिल किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ज़िक्र का तरीका बताता हूँ, जिस तरीके से कश्फ़े कल्ब, यानी कल्ब का कश्फ खुल जाएगा, कल्ब जारी भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी आपके कल्ब पर कश्फ खुल जाएंगे और आपका कल्ब जो है ज़िक्र में भी, कल्ब से ज़िक्र भी चालू हो जाएगा। और ज़िक्र कल्ब से हो रहा है, खाली एहसास करना होता है। बोले कल्ब जारी करना, तो बंद ही कब तक जो जारी करोगे आप? कल्ब बंद होगा तो आदमी बंद हो जाएगा। कल्ब बंद हो, जारी है, बंद नहीं है। आपको काउंट करना है, उसको एहसास करना है कि हो क्या रहा है। बात समझ में आया? तो अब उसका एक तरीका ये है कि आदमी
रात में सुकून और इत्मीनान से बैठ जाए। क्या करे? जो नशिस्त का तरीका है वो उस तरीके पर वो बैठ जाए। जिस तरीके से मैं बैठा हूँ वो 4 जानू बैठे, या तो फिर जैसे नमाज में अत्तहियात में बैठते हैं उस तरीके से बैठे, और अपने दोनों हाथ को यहाँ पे रखे। या दूसरा जो तरीका अत्तहियात में हम लोग जो बैठते हैं तो इस तरीके से इत्मीनान वाले नशिस्त में वो, यानी नीचे अगर आरामदेह कोई कपड़ा बिछा था ताकि पैरों में चुभन वगैरह आने की कोई वजह ना रहे, इत्मीनान से बैठ जाए और अपने कल्ब की तरफ तवज्जो दे। उससे पहले अपने पीर का तसव्वुर कर ले, वो अपने पीर का तसव्वुर कर ले कि हमारा पीर हमारे सामने मौजूद हैं। अब ये तो पहली मंजिल है तसव्वुर की। अगर वो तसव्वुर के दूसरे मंजिल में पहुंचा हुआ है तो यानी वो अपनी नफ़ी कर ले और पीर का इस्बात कर ले, यानी वो अपने वजूद की ही नफ़ी कर ले और ये ख्याल करे कि मेरा पूरा वजूद ही पीर का है। ठीक है। अब आदमी अपनी इस तरीके से बैठा, अपनी गर्दन सीधा किया, हल्का सा उल्टे तरफ मुड़ जाओ आप और अपने कल्ब की तरफ तवज्जो करो। कल्ब जो बाएं छाती के 2 इंच नीचे पहलू की जानिब झुका हुआ है। अब आप उस तरफ तवज्जो करके ये ख्याल करो कि अल्लाह आपके सामने मौजूद है, अल्लाह आपके सामने मौजूद है। ये सारे काम आपको आंख बंद करके ही करना है। आंख बंद किए, तसव्वुर किए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने मौजूद हूँ और मेरा कल्ब यानी दिल अल्लाह 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 कह रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी आपका कल्ब अल्लाह 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 कह रहा है। इसमें ज़ुबान आपको बिल्कुल नहीं चलानी है, एकदम खामोशी से अपने तमाम ख्यालात को दफ़ा करके इसी ख्याल में आप गर्क हो जाएं और अपने कल्ब की तरफ तवज्जो करें। ये ख्याल करें कि आपका दिल जो है अल्लाह 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 ये कह रहा है। इसी तवज्जो में अगर आप गर्क हो जाएं, महीना 2 महीना भी नहीं गुजरने पाएगा कि आपके कल्ब पर कश्फ खुलना शुरू हो जाएंगे। 10 दिन में भी खुल सकता है, लेकिन मकसद यहाँ आपका कश्फ होना नहीं है। मकसद ये रखो कि हमारा कल्ब जो है अल्लाह की तरफ लगा हुआ है और उसके ज़िक्र में गर्क है और उसी की तरफ रुजू कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कह रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसा कि मैंने मिसाल दिया कि खिड़की आप अजान के लिए खोलेंगे, हवा कोई नहीं रोक पाएगा, हवा रोशनी फ्री में आएगी। तो वैसे ही अगर इस ज़िक्र कल्बी का मकसद अल्लाह की रज़ा रखें तो इंशाल्लाह बाद वाली चीज़ें तो खुद ब खुद फ्री में भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो अपने कल्ब की तरफ तवज्जो करें, तमाम ख़यालात को दूर करते हुए अपने कल्ब की तरफ रुजू हो और ये ख्याल करें, तसव्वुर करें कि आपका कल्ब दिल जो है अल्लाह 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 कर रहा है। कुछ दिनों के बाद ये आवाज़ इतनी ज़ोर से आना शुरू हो जाएगी, यानी ये ज़ाहिर की जितनी आवाज़ें हैं उसके इस आवाज़ के नीचे दब जाएंगी, मालूम हो जाएंगी। तो ये अमल जो है एक 10 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं। तो धीमे 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 बढ़ाना शुरू करें, लेकिन याद रखें कि जिसका कोई पीर ना हो तो वो ज़्यादा टाइम ना बढ़ाए, या किसी शेख से तालीम ले, इजाज़त ले। और अगर किसी का कोई पीर है तो एक तरह का ये रूहानी अमल भी बहुत मज़ेदार अल्लाह का ज़िक्र है और खूब इसके लताइफ और अनवार इसके ज़ाहिर होते हैं। तो ये अपने कल्ब को अल्लाह के, ये ज़िक्र कल्बी भी कहलाता है, ज़िक्र कल्बी भी है ये। और मकसद इसमें आप कश्फ का ना रखें, लेकिन कश्फ कल्ब होता है यकीनी तौर पर। इसे वो मैं सुनता हूँ आज लोग, कोई मशाकिन हम का नाम है 10 दिन में कश्फ खोल देंगे, ये करेंगे। कोई खोलता वोलता नहीं है। जो कुछ खोलना करना है सब आपको करना है, बस आप जिक्र इस तरीके से करोगे कश्फ खोलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कश्फ आपका मकसद नहीं है, मकसद है अल्लाह के कुर्ब में पहुँचना। बस समझ आ रही है? यानी कश्फ कल्ब मकसद नहीं है। अगर किसी का मकसद कश्फ कल्ब है तो कश्फ कल्ब हो गया, लेकिन फिर अल्लाह के सामने कौन सा मुंह लेके जाएगा वो खुद ही जवाब दे पाएगा। ये तूने तो अपने नफ्स, ये कश्फ कल्ब की ख्वाहिश कौन कर रहा है? नफ्स अम्मारा।
तो अब तो जिक्र भी बंदे कर रहा है वो भी अपने नफ्स के लिए। तो जो कुछ भी अमाल करना है आपको वो करना है अल्लाह के लिए, मकसूद और मतलूब वही हो, मकसूद भी वही हो, मतलूब भी वही हो। अब अगर आप, जाहिर सी बात है कि अगर आप कश्फ के लिए कर रहे हो तो नफ्स इसमें शामिल हुआ कि नहीं हुआ। अगर लोगों की शोहरत के लिए मुंडी गर्दन टेढ़ी करके रखते हो तो गर्दन टेढ़ी हो जाए, हड्डी आपकी मुड़ जाए, मगर जब बारगाह में हाजिरी होगी तो क्या मुंह दिखाओगे कि गर्दन तो तूने टेढ़ी कर लिया मगर तो भी दूसरों के लिए, मेरे लिए क्या किया। तो जो भी आमाल हो उसका मकसद सिर्फ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हो। अल्लाह तबारक व तआला रूहानी लताइफ की अनवार व तजल्लियात ज़ाहिर फरमाए और उससे फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए, और रूहानी अमलियात में जो भी नफसानी ख्वाहिशात हैं उससे अल्लाह हिफाजत फरमाए। बाद लोग सवाल करते हैं हज़रत वो कल्ब जारी होने का तरीका बता दे। कल्ब जारी होने का तरीका यही है, और कल्ब जारी है उसमें कुछ जारी करना नहीं है, बस ये आपको एहसास करना, शुमार करना है। बात समझ में आ रही है। उसका एक तरीका ये भी है कि जिसको एहसास नहीं हो पाता है तो वो अपने नफ्स पर हाथ रख ले इस तरीके से। अब ये नफ्स की जो चाल है वही दिल की धड़कन है, उसी को आप अल्लाह अल्लाह शुमार कर सकते हो। एक आसान तरीका ये भी है, लेकिन इससे तबीयत इसकी आदी हो जाएगी, आपकी थोड़ी तवज्जो इधर जाएगी जितनी तवज्जो आपको उस तरफ करनी है। तो बेहतर ये है कि ये ख्याल करो कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने हूँ और मेरा कल्ब अल्लाह 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 कर रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल्ब के अनवार, इसकी रोशनियाँ फैलना शुरू हो जाएंगी और ज़ात इसके अंदर उसके तजल्लियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला जो भी आमाल हम करें वो महज ज़ाते बारी ताला के लिए हो और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हो। कोई भी आमाल जिसमें मकसद अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के सिवा है वो सब बेकार हैं। इसीलिए तमाम आमाल जो भी आमाल खैर करें उसमें अल्लाह उसके रसूल की रज़ा मकसूद हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा एक तरीका मैं ऐसा बताऊंगा जो और भी इससे भी आसान है, उस पर भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल्ब बहुत जल्दी रोशन हो जाएगा और उस पर ज़िक्र जो है जारी हो जाएगा, जिससे आप एहसास करेंगे कि हमारे कल्ब से इस तरह की आवाज़ें आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सालिकीन को मौला की रज़ा के लिए इन तमाम अमलियात करने की तौफीक बख्शे। आमीन फुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।